टॉपिक डालो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ अ रूम। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ अ रूम। ठीक है, मान लो ये रूम है एक, तो रूम का इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फ्लोर। तो फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू बी। लिखते चलेंगे सारे चीज। इस पार्ट को क्या कहते हैं? दिस इज द रूफ और सीलिंग। सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा? सीलिंग का एरिया कितना ही? एल इंटू बी। अब जो वॉल्स है इनका एरिया देखते हैं। इस वाले वॉल का एरिया, ये वाला जो वॉल है इसका एरिया एच इंटू बी। ऐसे कितने वॉल्स हैं? दो, एक इधर वाला और एक इधर वाला। एच इंटू बी प्लस, लुक एट दिस वॉल, ये भी वॉल है सामने, जो है सामने और पीछे, इसका एरिया एल इंटू एच। ऐसे कितने? इफ यू टेक 2h कॉमन हियर, दिस इज एल प्लस बी। तुम्हारे पास तीन फॉर्मूला आया, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ वॉल्स। 2h एल प्लस बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अगेन फिर से रटो मत, इनको समझो सो दैट कल को अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए तो तुम्हें अपने मेमोरी पे डिपेंड नहीं होना पड़े, समझ के ऊपर डिपेंड हो। क्लियर है? जो वॉल्स है वो ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला और पीछे वाला। फ्लोर नीचे वाला, सीलिंग ऊपर वाला। ना सवाल कैसे रहेंगे? इन्हीं सवाल में क्या दिया रहेगा कि किसी को पेंट करना है, किसी को सीमेंट करना है, किसी का पेपर लगाना है, कुछ करना है, तो जहां पे लगाना होगा उसका एरिया निकाल लेंगे और जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट? मान लो मैं किसने बोला कि पेंटिंग का जो रेट है वो है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 10 रुपया। बोला कि बताओ वॉल को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? चारों वॉल का एरिया इस फॉर्मूला से। मान लो वो निकल के आया 25 मीटर स्क्वायर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्राइस? 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपया, 25 मीटर स्क्वायर के लिए 25 इंटू 10 रुपया। कर लो कैसे टाइप? लिखो पहला सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम find the area of 4 walls of a room whose length is 6 meter, breadth is 5 meter, and height is equal to 4 meter. हमें बोला है चारों दीवार का एरिया ढूंढो, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ट्राई करो। बोलो। हमें क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछा है, so we can use the formula 2 times L into 2 times H into L plus। तो यहाँ पे H का वैल्यू 4 मीटर, L का 6 मीटर, ये 5 मीटर, so that gives us 11 and 8 88 मीटर। ये जो चार साइड का एरिया है सुनना ध्यान से,
ये हमेशा रूम का ही हो जरूरी नहीं, राइट। रूम रहेगा तो इसको वॉल बोलेंगे, राइट। ये जो चार एरिया, एक एरिया ये वाला, एक एरिया ये वाला, एक ये सामने वाला, और ये पीछे वाला, ये जो चार एरिया है ये हमेशा वॉल हो ऐसा जरूरी नहीं, अगर रूम होगा तो वॉल होगा, राइट। तो जब रूम ना हो उस समय ये जो चार साइड है, इन साइड को कहा जाता है लैटरल साइड्स, लैटरल साइड्स। और इनका जो एरिया है इनका कहा जाता है लैटरल सरफेस एरिया। तो याद रखना ये टर्म, अगर कभी भी लैटरल सरफेस एरिया पूछ लिया तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल्स, राइट, चारों तरफ से। दिस कुड बी फॉर अ क्यूब, क्यूबॉइड किसी का भी हो सकता है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है। और अगर मैं बाकी जो दो बचे हुए उनकी बात करूं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कहा जाता है बेस। तो जो जो टोटल एरिया है इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको लिख लेना कहीं पे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस लैटरल सरफेस एरिया। द टोटल एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया बाई लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। आगे चल के जैसे पढ़ोगे सिलेंडर पढ़ोगे, कोन पढ़ोगे, सब जगह वैलिड होगा। तो लेटरल मतलब साइड वाला जो एरिया, जैसे मान लो कोन एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे अगले साल जो कि ऐसा दिखता है, दिस इज लाइक अ टेंट, राइट। तो इसका जो ये वाला होगा इसको क्या, कौन सा एरिया बोलेंगे, बेस एरिया। और जो ये साइड में जो ये कोन बना हुआ है इसको कौन सा एरिया बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a swimming pool is 20 meter in length. A swimming pool is 20 meter in length, 15 meter in breadth, 15 meter in breadth, and 4 meter deep, and 4 meter deep. Find the cost of cementing its floor. Find the cost of cementing its floor and walls at the rate of 12 rupees per meter square. At the rate of 12 rupees per meter square. लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 मीटर्स, विड्थ इज 15 मीटर्स, और डेप्थ कितना बोला था। हमें किसको किसको सीमेंट करना है, 4 वॉल्स एंड फ्लोर, 4 वॉल्स एंड फ्लोर। तो हम निकालेंगे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। बताओ एरिया ऑफ वॉल्स अभी अभी निकाला 2 टाइम्स h इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ फ्लोर एल इंटू बी। So you can put the values and calculate 2 times h is 4, L is 20, B is 15 plus
20 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये 35 मल्टीप्लाइड बाई 8, 240 और 280 प्लस 15 2 30, 580 आता क्या? चेक करो जरा। 8 30 8 324 और 40, सही है। 580 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया सीमेंट करना है। अब रेट दिया हुआ है 12 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया? टू सीमेंट 1 मीटर स्क्वायर वी नीड 12 rupees. Therefore, to cement 580 meter square, we will need 580 multiplied by 12, जो भी निकल गया है 6000 और 480, 4800, 10800 आता है क्या? 60, 6000, 6000 और 6000 और 4800। अरे चेक करो जरा। नहीं 10,000 कहाँ से आ जाएगी? 12 5 6, सॉरी, दिस इज 6000 प्लस 480, 6480 आता है क्या? 12 into 8 is sorry 96, 6960 rupees, इतना पैसा लगेगा। सो यू कैन सी कोई फॉर्मूला रट के फायदा नहीं, राइट? क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। यहाँ पे जैसे वॉल के साथ साथ फ्लोर भी पूछ लिया, तो फ्लोर का भी मिलाना पड़ेगा। फॉर्मूला रटो मत, समझो। नेक्स्ट, a cuboid has a total surface area of 40 meter square. A cuboid has a total surface area of 40 meter square, while its lateral surface area while its lateral surface area is 26 meter square. If one of the sides of the base if one of the sides of the base is of length 3.5 meters then find the length of the other side of the base. Find the length of the other side of the base. क्या बोला गया हमें? टोटल सरफेस एरिया इज 40 मीटर, यानी कि सबको जोड़ देता तो 40 आता, और बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ साइड वाले को जोड़ा तो 26 आया। तो इससे क्या निकल जाएगा? बेस एरिया बी विल बी इक्वल टू टी माइनस एल। टी का वैल्यू 40, एल का वैल्यू 26, दिस इज 14 मीटर स्क्वायर। पहले तो ये बात समझ में नहीं, राइट? यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? 14। दिस इंप्लाइज बेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल इंटू बी शुड बी इक्वल टू 14। अब हमें दिया हुआ है कि उसमें से एक लेंथ कितना दिया हुआ है? 3.5। सो इफ एल इज इक्वल टू 3.5 मान लेते, कोई भी बोला है। इफ एल इज इक्वल टू 3.5 देन फाइंड बी। अगर ये करना है तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स एल इज 3.5 इंटू बी इज इक्वल टू 14। सो बी इज इक्वल टू 14 बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 7 इज इक्वल टू। तो अगर एक 3.5 है तो दूसरा, क्लियर है?
बढ़िया। So this completes all the problems for exercise 21.3. So when you come back next, I'll expect that you have done 21.3 as well as 21.4, क्योंकि अब जो हम लोग करेंगे वो 21.4 का होगा। ठीक है, शुरू करें। चलो। Now before I start the last part, which is the miscellaneous exercise, बहुत सारे टाइप के सवाल दिए हुए हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें। अगर मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अगर ये मान लो एल है, बी है, एच है, तो एल इंटू बी इंटू एच। अब ध्यान से देखो, तो ये जो बेस है, एक बेस, मैं दोनों बेस की बात नहीं करूँ, ये भी एक बेस, इस बेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ वन बेस एल इंटू बी। इफ यू डिवाइड दिस टू, व्हाट डू यू गेट? वॉल्यूम बाई एरिया इज इक्वल टू, एल बी कट जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह पे काम आएगा। दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर क्यूबॉइड, इट इज ट्रू फॉर एनी यूनिफॉर्म बॉडी। क्यूब के लिए भी ट्रू होगा, सिलेंडर के लिए भी ट्रू होगा, आगे चल के सिलेंडर पढ़ोगे, राइट। वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल दे दूं, आगे भी तुम्हारे फिलहाल किसी काम का नहीं है, बट मान लो एक सिलेंडर है, मैं तुमसे इसका वॉल्यूम पूछ लिया, तो अगर इसका हाइट h है, और मान लो ये जो सर्कल है, सर्कुलर बेस है, इसका रेडियस r है, देन बाय दिस फॉर्मूला यू कैन ऑलरेडी सी दैट द एरिया ऑफ द बेस विल बी, अगर ये सर्कल है और रेडियस r है, तो द एरिया ऑफ द बेस विल बी पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस विल बी पाई r स्क्वायर h, जो कि आगे जाके पढ़ोगे, राइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे मान लो एक क्यूब होता, क्यूब का एरिया ऑफ बेस कितना होगा? मान लो ये ए है, तो ये भी ए होगा, सो व्हाट विल द एरिया ऑफ बेस? सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इज ए स्क्वायर, हाइट इज, इसलिए वॉल्यूम इज ए क्यूब, ऑलवेज वर्क्स फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको लिख लिया। सेकेंड थिंग, अगर मान लो, सुना ध्यान से, अगर मान लो हमने, हमारे पास दो तीन क्यूबॉइड्स रखे हुए, राइट, कोई भी शेप रखा हो, फिलहाल क्यूबॉइड बोल रहा हूं, कोई भी शेप रखा हो, और इन सबको हमने पिघला दिया, इन सबको हमने मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके कोई एक चीज बना दिया, मान लो एक स्फीयर बना दिया, तो इन सब का और इनका क्या सेम होगा? वॉल्यूम विल रिमेन सेम, राइट। द वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन सेम। इस बात को लिख लो कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को पिघला के कोई तीसरा चीज बनाया जा रहा है, देन द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। इफ टू और मोर थिंग्स आर मेल्टेड टू फॉर्म सिंगल बॉडी, then the total volume remains same. So based on these two things, we are going to do some problems. देखो पहला, the volume of a cuboid is 440 centimeter cube. The volume of a cuboid is 440 centimeter cube. If the area of its base
is equal to 88 centimeter square, then find its height. So if you remember the formula, you can directly apply the formula. क्या formula है? Volume is equal to area of base into height. In this case, volume is 440 is equal to 88 multiplied by h. So h will be equal to 440 divided by 88, which goes 5 times, I believe. This is one way of doing it. Another way, अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे? हमें पता है कि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और हमें पता है बेस एरिया होता है L इंटू बी. सो वी नो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 440 and L into B is equal to 88. So we'll take this L into B and put it here. So since L into B into H is equal to 440, therefore L into B के बदले 88 लिखेंगे. So 88 into H is equal to 440. So H is equal to 440 by. तो अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, as long as you remember कि वॉल्यूम ये था और बेस एरिया ये था. नेक्स्ट, the dimensions of a metallic cuboid, the dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter. The dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter by 80 centimeter, are 100 centimeter by 80 centimeter by 64 centimeter. If it is melted, if it is melted and recast, if it is melted and recast into a cube, if it is melted and recast into a cube, then find the dimension, sorry, find the surface area of the cube. Find the surface area of the cube. अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना बेस लिखा ना लेटरल लिखा, तो क्या लेंगे? टोटल हमेशा, राइट? अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, ऑलवेज कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया. बोलो क्या करें? अगर क्यूब है तो क्यूब का क्या क्या होता है? सिर्फ साइड होता है, राइट? सो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी ए. ध्यान से देखना, एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है. इसको पिघलाया गया और क्या बना दिया गया? एक क्यूब बना दिया गया. हमें बोला इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालो. हमें पता है क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6a², यानी कि मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? A. सो अगर इसका एज A, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इक्वल टू A क्यूब. बट हमें अभी सीखा है कि अगर इसको पिघला के इसको बनाया गया तो दोनों का क्या सेम होगा? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, sorry, cube should be equal to the volume of cuboid. Volume of cube will be equal to A cube, and that should be equal to volume of cuboid, which is equal to L into B into H. अब वैल्यू डाल देंगे. L का वैल्यू दिया 100 सेंटीमीटर, B का वैल्यू दिया 80 सेंटीमीटर, H का वैल्यू दिया 64 सेंटीमीटर. ये A क्यूब है तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A का वैल्यू हो जाएगा इसका क्यूब रूट.
Now if you have multiplied this then you are wasting time. प्लीज मल्टीप्लाई मत करो. हमने क्यूब रूट निकालना सीखा हुआ है. क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, याद करो, हम फैक्टर्स लिखते थे और फिर उसको उसका ट्रिपलेट्स बनाते थे, क्योंकि क्यूब है तो ट्रिपलेट्स बनाएंगे. अगर स्क्वायर रूट होता तो पेयर्स होता, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है इसलिए ट्रिपलेट्स होगा. तो 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. 80 को क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10. 64 को क्या लिख सकता हूँ. So you can see, I can write this as this is a cube. I can write a cube as this will be 10 multiplied by 10 multiplied by 10 is 10 to the power 3 multiplied by 8 is 8 to the power 3. बट हमने सीखा है कि a to the power m multiplied by a to the power n is equal to a to the power m multiplied by a to the power n is equal to a to the power m multiplied by b to the power m is equal to a into b to the whole power m. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this looks like a to the power m, b to the power same m, this will become 10 into 8 to the whole power 3. This means a cube is equal to 80 cube. This is 80 का cube, therefore a is equal to 80 सेंटीमीटर. और क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is equal to a square, which is 6 multiplied by 80 multiplied by 80, and then you get your final answer. ठीक है, जो भी आता है 64 360 और 24 3840 आता है क्या, 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. How many 3 meter cubes? How many 3 meter cubes can be cut from a cuboid? How many 3 meter cubes can be cut from a cuboid of of dimension 18 meter by 12 meter by 9 meter? 18 meter by 12 meter by 9 meter. अच्छे से स्टेटमेंट लिख के करो तो मजा आएगा, then you will be able to do it correctly. अनऑर्गेनाइज वे में करोगे, हाफ हजर्ड वे में करोगे तो आंसर शायद आ भी जाए, फील नहीं आएगा कि अगली टाइम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बोलो कैसे करें. इस बार हमें एक क्यूबॉइड से एक क्यूब बनाना है कि एक क्यूबॉइड से बहुत सारे क्यूब बनाने हैं? एक क्यूबॉइड से एक क्यूब कि एक क्यूबॉइड से बहुत सारे क्यूब? बहुत सारे बोला, बोला कितना बन जाएंगे, राइट. और इस बार क्यूब का एज पूछा नहीं है, सरफेस पूछा नहीं, बल्कि दे दिया है कि 3 मीटर वाले क्यूब बनाने. तो कैसे काम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स बी n. ये वो नंबर ऑफ क्यूब्स है जो यहाँ से बनेंगे, राइट. तो इसको काट काट के क्यूब बनाना है, राइट. ये 18 मीटर बाई 12 मीटर बाई 9 मीटर का है, इसको काट काट के छोटे छोटे क्यूब्स बनाना है. आई होप यू कैन सी हाउ इट कैन बी डन, राइट. अगर मैं ऐसा क्यूबॉइड ले लूं,
तो यहाँ से छोटे छोटे क्यूब्स काट सकते हो, राइट? ये एक ऐसा क्यूब काट सकते हो जैसा हो जाएगा, राइट? ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं। हमें पूछा है, बताओ अगर ये 18 बाई 12 बाई 9 का है, तो ऐसे 3 मीटर वाले क्यूब कितने काटे जा सकते? क्लियर है सवाल? तो अगर मान लो हमने बोला कि देयर आर, लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स बी एन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो एक क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा कि सारे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर? मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। छोटे छोटे क्यूब है, तो n विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A का क्यूब। बस वैल्यू बिठाना है, LBH 18 12 9। A का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देख सकते हो यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 3, तो 4 3 12 6 72, 72 आता है क्या? 72 क्यूब्स। सो n इक्वल टू 72 क्यूब्स। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? चलो नेक्स्ट। The sum of the length, breadth and depth of a cuboid, the sum of the length, breadth and depth of a cuboid is 19 centimeter, and the length of its diagonal is 11 centimeter. Find the surface area of the cuboid. ठीक है, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, यू कैन विजुलाइज दिस एज अ रूम। जिस भी रूम में तुम बैठे हो उस रूम को एक क्यूबॉइड की तरह देख सकते हो, राइट? सो इफ यू जॉइन दिस एंड, इनफैक्ट एनी वन ऑफ दिस एंड्स, टू द ऑपोजिट एंड, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं इन दोनों को, तो ये जो बनेगा इसको कहते हैं डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, और मोर स्पेसिफिकली बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट? अगर बॉडी नहीं लिखा हुआ है तो डायगोनल का मतलब ये होगा। देख सकते हो क्या है वो? अगर एक रूम में खड़े हो जाओ तो एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक ऐसा अगर चले जाओगे तो ये जो बनेगा ये होगा डायगोनल। सिमिलरली यहाँ से लेकर के वहां तक चले जाओगे तो होगा डायगोनल, राइट? इस डायगोनल का जो वैल्यू होता है इज गिवन बाई, लिख लो, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर।
Have you ever seen this formula? कभी देखे हो क्या? Where L, B, H are the length, breadth and height of the cuboid. You can prove this using Pythagoras theorem. I'm not going to get into that right now. But just if you are curious enough, you can see इस L और इस B के बीच में जो ये एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? ये जो L है और ये जो B इसके बीच में जो एंगल है वो कितना, ये एंगल इस 90 डिग्री, राइट? ऑल ऐसा लग रहा है बट क्योंकि मैंने 2D में बनाया हुआ है, बट ये 90 डिग्री होगा। तो ये जो होगा इस साइड से इस साइड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर एल ऐसा है और बी 90 डिग्री पे है तो ये जो बनेगा वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इफ यू लुक एट दिस, ये जो लाइन गया है और ये जो हाइट है, ये दोनों आपस में कैसे है? इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, राइट? सो इसका स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर should be equal to diagonal square, and therefore diagonal becomes equal to L square plus B square plus H. Anyways, so ये हो गया diagonal का फॉर्मूला। तो कहीं पे लिख लो कि diagonal होता क्या और फॉर्मूला क्या है। Now it is given, इस सवाल पे आते हैं। It is given that the sum of the length, breadth and height is 19 सेंटीमीटर, यानी कि L प्लस B प्लस H दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और साथ में डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। हमें बोला है सरफेस एरिया निकालो। कैसे करें, सोचो थोड़ा। are you aware of this identity? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कितना होता है? Have you done this identity? की हो गया? नहीं? कोई किया? कोई नहीं? अभी तो तुम हाँ बोल रहे थे, अभी बाकी ने ना बोला, तुमने ना कर दिया। So this is equal to A square, लिख लो कहीं पे। अच्छा, बिफोर यू राइट दैट, हैव यू डन A प्लस B का होल स्क्वायर? दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जब यहाँ पे C हो जाता है, 3 आता है, A प्लस B प्लस C उसका, दिस बिकम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। लिख लो इसको कहीं पे। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। Yeah. Now I have given you enough data so that you are able to, or you should be able to solve this problem. So हमें दिया हुआ है L प्लस B प्लस H 19 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है डायगोनल का लेंथ इज 11 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ यू कैन बाय यूजिंग टू फैक्ट्स। कि डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, ये एक फैक्ट है, और दूसरा एक आइडेंटिटी है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ट्राई करो, बोलो क्या कर सकता है। हमें L प्लस B प्लस H का वैल्यू दिया हुआ है, D मतलब हमें क्या दिया हुआ है? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर भी दिया हुआ है, और हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने का मतलब हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, ये निकालना है। कैन यू सी सम सिमिलैरिटीज? ये निकालना है। यहां पे कहीं पे ये दिख रहा है क्या? कहां दिख रहा है? लास्ट में। अच्छा, कहीं पे ये दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है? कहां दिख रहा है? यहाँ पे। और कहीं पे ऐसा दिख रहा है क्या? कहां दिख रहा है? यहाँ। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर यहाँ पे A B C की जगह में L B H लिखो तो क्या लिखूंगा?
एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसके हिसाब से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 12H, बट दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया। तो इसका मतलब मुझे किसी तरह से अगर एल प्लस बी प्लस एच मिल जाए और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। इफ आई स्क्वायर दिस, अगर मैं इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो इसके बदले मैंने लिख दिया 121 प्लस ये हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है 19। बस निकल गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 19 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अगर दिस लुक्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि 20 30 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी यानी कि 19 माइनस 11 इज 8। सो दिस इज 240 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्दो आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे स्कूल में ऐसा देगा भी इस वक्त, बट दो रीजन से करा रहा हूँ। एक अगर दे दिया तो करना आना चाहिए पहला तो, एटलीस्ट यू हैव सीन इट वंस, और नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। राइट, ऑल दिस विल अगेन बी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, टॉपिक्स थोड़े ऐड होंगे और एप्लीकेशन लेवल बढ़ता है तो नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा। तो अभी करके रख लेते हैं। क्लियर है? सो दो चीज हमने यूज की, एक हमने डायगोनल का फॉर्मूला यूज किया और एक हमने आइडेंटिटी यूज की। आइडेंटिटी को यूज करके पहले हमने एल प्लस बी प्लस ए स्क्वायर को कैलकुलेट किया और फिर रियलाइज किया कि ये सरफेस एरिया है और ये जो है नथिंग बट डायगोनल का स्क्वायर है और ये जो है वो सम ऑफ साइड्स। तो क्योंकि हमें सम ऑफ साइड दिया हुआ था और हमें डायगोनल भी दिया हुआ था तो हमारा काम आसान हो गया। विदाउट फाइंडिंग एल बी और एच, हमने एल बी एच कैलकुलेट नहीं किया बट फिर भी सरफेस एरिया कैलकुलेट कर पाए। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे एल बी एच हम निकाल भी नहीं सकते, वी कैन नॉट फाइंड आउट एल बी एच। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पूछ लूँ कि बताओ एल का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है, तो नहीं निकाल पाओगे। बट फिर भी हम सरफेस एरिया निकाल पा रहे जिसका फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है। राइट, बिकॉज इट इज रिलेटेड इन दिस वे। ठीक, एक और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, then I'll let you go. A solid cube is cut into a solid cube is cut into two cuboids. A solid cube is cut into two cuboids of equal volumes. A solid cube is cut into two cuboids of equal volume. Find the ratio of the total surface area. Find the ratio of the total surface area of the given cube to that of one of the cuboids. To that of one of the cuboids. ध्यान से सुनना, कैसे करोगे? करोगे तुम खुद।
मान लो हमारे पास एक क्यूब है, जिसका साइड है ए। इसका कुछ सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया को मान लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू S1, कुछ तो होगा। फिर हमने इस क्यूब को काट दिया, इस तरह से काटा कि ये दो क्यूबॉइड में बढ़ गया, राइट। और दोनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसा था? इक्वल। तो जो हमने काटा होगा तो कैसे काटा होगा? जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी क्या कहानी होगी? एक साइड a/2 हो जाएगा। आई होप यू कैन सी दैट। अगर मैंने इसका आधा आधा काट दिया तो ये वाला साइड a/2 हो जाएगा, बाकी दोनों साइड सेम ही रहेगा, ए एंड ए। तो इस क्यूबॉइड का कोई सरफेस एरिया होगा। मान लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज S2। हमें बोला है फाइंड आउट S1/S2। ये रेशियो पूछा है। एक क्यूब लिया, उसको आधा से काट दिया, ऐसा काटा कि वॉल्यूम आधा आधा था। हमने आधा आधा कर लिया। ए ओरिजिनल था, जो क्यूबॉइड बना वो a/2 ए का बना, ऐसा दो बने होंगे, राइट। हमें बोला है कि इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो निकालो इस क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से। एक ही क्यूबॉइड के दो बना होगा, बट हम एक ही ले रहे हैं। चलो फटाफट बना दो, अब तो सारा चीज बना हुआ है। बोलो S1 कितना होगा? S1 इज S1 इज ये क्यूब 6a² S2 S2 2 टाइम्स, बोलो इसको मान लेते लेंथ, इसको मान लेते ब्रेथ, इसको मान लेते हाइट। तो L इंटू यानी कि a/2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस b इंटू H यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस a मल्टीप्लाइड बाई a/2। कैन यू सी दैट? 2 टाइम्स L इंटू b प्लस b इंटू H प्लस L इंटू H। ये कितना आता है? ये हो जाएगा a²/2 a²/2 हो जाएगा a² प्लस a² 2a², 8a² आता है क्या? चेक करो। This is a²/2 plus a² plus a²/2, a²/2 a²/2 is a² plus a² is 2a², 2a², sorry 4a², 4a² है क्या? चेक करो चेक करो चेक करो। आया? तो S1/S2 will be equal to 6a² by 4a², a² कट जाएगा तो आएगा 3/, so the surface area is 3:2। ठीक है, so we'll stop here।